हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि रबर प्लांट की कटिंग आप कैसे लगा सकते हैं। आपको कैसी भी कटिंग मिले, बीच का हिस्सा मिले, ऊपर का हिस्सा मिले, कोई भी हिस्सा मिले, कोई भी आप ले आइए। कटिंग लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और मेरी ये थोड़ी सी मेहनत आपके ज़्यादा काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कटिंग कुछ इस तरीके की अगर मिली है, लंबी सारी कटिंग आपने ले ली है तो ले आइए, या मिले तो ले लीजिए। इसमें आप बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं अलग अलग तरीके से। जिसमें ये टिप की कटिंग तो आप श्योरली लगा सकते हैं, जिसके उगने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। बाकी जो नीचे का पार्ट है इसको भी हम लगाएंगे अलग अलग तरीके से, और पत्तियों को भी लगाया जा सकता है। अब हम कटिंग लेंगे दोस्तों कुछ इस तरीके से। ये देखिए, आप देख रहे हैं जहाँ पर ये दो पत्तियाँ निकल रही हैं, ये नोड एरिया है और यहीं से नई ग्रोथ निकल कर आएगी। आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला पोर्शन था वो नीचे ही, यानी वो मिट्टी में ही जाएगा। अप साइड वाला पोर्शन जो है वो ऊपर रहेगा और नीचे वाला हिस्सा मिट्टी में जाएगा। तो इस तरीके से नोड वाले एरिया की हम कटिंग ले लेंगे, यानी जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं या जहाँ से पत्तियाँ टूट चुकी हों वो दो एक कटिंग में होने चाहिए, कम से कम 2, नहीं तो 4 होंगे तो बहुत अच्छा है, जिसमें हम जिसके चलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। पत्तियाँ ख़राब हैं तो हटा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी पत्तियों को भी हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने ये कटिंग लिया, इसमें ये वाला नोड एरिया है। तो इस तरीके से आपको कटिंग्स लेनी है। पत्तियाँ अगर ख़राब है, मुड़ी हुई हैं, दाग है उन पर, तो उनको आप निकाल सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है आपको 2 नोड एरिया ही लेने हैं, मैं यहाँ पर ले रही हूँ अगर छोटी मिलती है इसलिए। अगर आपको इस तरीके से बड़ी सी कटिंग टिप की मिल जाती है तो द बेस्ट है। नीचे की पत्तियाँ हटाएंगे और इसको मिट्टी में लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसकी टिप ले ली है, ये वाली। ये कटिंग बहुत जल्दी चलेगी और पता भी नहीं लगेगा कि प्लांट को कटिंग से लगाया गया है, क्योंकि ग्रोथ ऊपर की तरफ सीधी स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए टिप की कटिंग इसकी चलती भी बहुत आसानी से है। तो ये बोली जाती है टिप की कटिंग, यानी ऊपर की टिप की कटिंग। यहाँ से इसमें ग्रोथ आ जाएगी, नई पत्ती खुल जाएगी, जड़ें निकल आएंगी बहुत जल्दी। तो ये पत्तियाँ हैं, देखिए मैंने पानी ले लिया है। पानी में हम डालेंगे कुछ पत्तियाँ देखिए बड़ी सारी हैं, हेल्दी पत्तियाँ हो, जिनके नीचे की जो स्टॉक है वो भी हेल्दी हो। इस तरीके की पत्तियाँ नहीं लेनी है, जिनमें ब्राउन स्पॉट्स हों या जो मुड़ी तुड़ी हों, वो पत्तियाँ नहीं लेनी है अगर आप पत्तियों को ग्रो कर रहे हैं। तो पत्तियों को हम पानी में डिप कर देंगे। ये देखिए कितना डिप करना है। जो उसकी वो पत्ती के साथ की जो स्टॉक होती है उसको थोड़ा सा ऊपर तक डिप करना है, वो पूरी पानी में डिप होनी चाहिए। अगर आप पानी में लगा रहे हैं तो इस तरीके से पत्ती को पानी में लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने मिट्टी ली है दोस्तों, इसमें 60% तक रिवर सैंड है, यानी रेत की मात्रा इसमें ज़्यादा है। कंपोस्ट की मात्रा 20% है और बाकी इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल है। अगर आपकी गार्डन सॉइल नॉर्मल नहीं है तो उस बात का ध्यान रखिएगा, उसमें आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये 2 नोड एरिया हैं, इन दोनों को मैं मिट्टी में दबा दूंगी। 2 नोड एरिया होंगे तो रूटिंग के चांस दोनों के साथ से होने के ज़्यादा होंगे। तो टिप की कटिंग आपको इस तरीके से लगानी है। ये देखिए, यहाँ पर सिंगल लीफ है लेकिन 2 नोड एरिया हैं, और इसको आप लेटा कर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम स्टैंडिंग में ही लगाएंगे। जो ये बड़ी पत्ती है, ये बीच में इसकी आप काट भी सकते हैं, या फिर अगर आपको लगे कि ये ठीक है तो आप रख भी सकते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा बड़ी पत्तियाँ होंगी उनके सूखने के चांस भी उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको धो लिया है। हाँ जी, इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, जो सफ़ेद पानी निकलता है उसको आप धोकर पहले थोड़ा सा हटा लेंगे, यानी जब वो निकलना बंद हो जाए उसी के बाद आप मिट्टी में उसको डालेंगे। यहाँ पर मैंने पत्तियाँ हटा दी क्योंकि इसको फिर रखना थोड़ा मुश्किल रहता है और पत्तियाँ एक टाइम के बाद ख़राब भी हो जाती हैं। लेकिन जो टिप की कटिंग होती है उसमें पत्तियाँ ख़राब नहीं होती हैं, उसमें पत्तियाँ ठीक रहती हैं। यहाँ पर पत्तियाँ जो हमने कटिंग ली है उसके मुकाबले बहुत बड़ी हैं, तो कटिंग को फिर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा ग्रोथ पकड़ने के लिए।
इसलिए हम कटिंग से पत्तियों को हटा सकते हैं या हटा कर भी लगाया जा सकता है। यहाँ से इसमें नई ग्रोथ आएगी और नीचे से जड़ें बन जाएंगी। जितनी छोटी कटिंग होगी उसके चलने के चांस उतने थोड़े से कम तो रहते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेट ग्रो करती है, उसमें ग्रोथ थोड़ी स्लो रहती है। ग्रो वो करेगी लेकिन थोड़ा स्लो करेगी, इस बात का हमें ध्यान रखना है। थोड़ी बड़ी कटिंग होगी उसके चलने के चांस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें प्लास्टिक का कोई कंटेनर ऐसा लेना है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का, जिससे हम कटिंग्स को कवर कर सकें। उससे क्या होगा कि अभी जैसे वेदर है सर्दियों का, ह्यूमिडिटी बहुत कम रहती है। ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए हमें ये काम ज़रूर करना होगा, जिसके कारण जो प्लांट है वो ग्रोथ पकड़ सके। ह्यूमिडिटी लेवल जब अच्छा होता है तब उसकी कटिंग चलने के चांस अच्छे रहते हैं। जैसे कहा जाता है कि बारिशों में कटिंग्स अच्छी चलती हैं, उसका मेन रीज़न यही होता है कि ह्यूमिडिटी होती है। तो दोस्तों कटिंग हमारी लगकर तैयार है। अब हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, वो ये कि इसको ब्राइट लाइट अच्छी मिले। ऐसा नहीं है कि इसको कहीं डार्क एरिया में रख देंगे, ब्राइट लाइट अच्छी देनी है। जो हमने ये प्लास्टिक का इस पर डाला है, इसमें एक छोटा सा छेद बना देंगे 2 से 3 दिन के बाद, या फिर आप इसको थोड़े दिनों के बाद हटा सकते हैं। लेकिन बीच बीच में हवा लगवाते रहिएगा, नहीं तो मिट्टी में फंगस लग जाएगी बिल्कुल ही, अगर हवा क्रॉस नहीं होगी। मिट्टी जब सूख जाए तभी पानी देना है, बिल्कुल गीला मिट्टी को नहीं रखना है। जो हमने ये पत्ते पानी में लगाए हैं, इनके लिए हमें करना होगा कि पानी को 3 से 4 दिन में, 5 दिन में ज़रूर बदलना है। पानी का लेवल मेंटेन रखना है। जो ये पत्तियां हैं ये झड़ सकती हैं, लेकिन पत्तियां झड़े तो आपको कटिंग को निकाल कर नहीं देखना है, उसको लगा रहने देना है। वो अपनी ग्रोथ ज़रूर स्टार्ट कर देंगे। इन बातों का ध्यान रखते हुए अभी आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको रबर प्लांट की कटिंग लगानी है। आपको ये वाला रबर प्लांट मिले या वेरिगेशन वाला, सभी की कटिंग इसी तरीके से लगा सकते हैं। इसमें बातें आपको 2 ध्यान जरूर रखनी होंगी। रिवर सैंड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा अपनी मिट्टी में, 60% तक रिवर सैंड आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमने ऊपर प्लास्टिक का केन लगाया है उसमें एक छेद 2 से 3 दिन बाद जरूर कर दीजिएगा, ताकि हवा की क्रॉसिंग होती रहे, फंगस ना लगे या फंगस मिट्टी में ना बने। इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए इसकी कटिंग को लगाना है, ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके और जल्दी ये रूटिंग कर सके। साथ में दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपके पास फंजीसाइड है तो वो भी आप दे सकते हैं 15 से 20 दिन में। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए इसकी कटिंग लगाइए दोस्तों, कटिंग जरूर चलेगी। इसके अलावा एक ज़रूरी बात ये रहेगी कि अगर आप मार्च में कटिंग लगाते हैं तो इसकी कटिंग चलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर जो सीज़न होता है इनका वो ग्रोइंग सीज़न होता है और ये आराम से बढ़ते हैं। इसीलिए मार्च में अगर आप ट्राई करेंगे तो सक्सेस होने के चांस भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं, गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।